बीजेपी के नेता हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी किरकिरी करवा चुके हो इतनी जबरदस्त, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। कुर्सी चाहिए। क्या आपको जम्मू कश्मीर के, अपने जम्मू के डोगरों का बिल्कुल भी नहीं है? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, आपको जिताया, 25 लोगों को यहां पर लेके आए। मैं वैसे गंदे वर्ड यूज नहीं करूंगा जो बाकी लोग आपके लिए कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो अपना जमीर जगाओ यार। आपका जमीर थोड़ा जागेगा, बाहर आओगे तो हमारे लोगों की थोड़ी दर्द कम होगा। उनका दर्द यह है कि आप लोग सामने क्यों नहीं आते हो। यह है उनका दर्द। सबसे बड़ा दर्द यह है कि हमारे 25 विधायक जिनको हमने यहां पर लाया था, दे आर निठल्ले, हमारे लिए सामने नहीं आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यह आपके लिए मैसेज है, बाहर आओ। क्योंकि अगर आप बाहर आए तो हो सकता है आपका थोड़ा कुछ पॉजिटिव हो जाए। बाकी आपको जो आप कर रहे हो, टिकटें वुकटें, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको टिकटें मिलेंगी। रिप्रेजेंटेटिव्स तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शंस नहीं करवा रहे। और देखिए, इस पे याद आया कि इलेक्शंस नहीं करवा रहे, कितनी कितनी विडंबना है। इनको पंचायत के इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है जी, डीसी बीडीसी एमपी के इलेक्शंस करवाने हैं। हाँ, मुझे बताइए, आपको यहां पर असेंबली के, एमएलए के इलेक्शंस क्यों नहीं करवाने? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी इलेक्शन होगी आपको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। और दैट इज व्हाई आप कहते हो ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है। नहीं, ऑटोनॉमी होती तो अभी तक इलेक्शंस हो गए होते। वो भी आपके पपेट है। दैट इज व्हाई यू डोंट वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन। दिस इज द रीजन कि वो इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इनको लगेगा कि यार जब हमारे यहाँ पर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम इलेक्शंस करवाएंगे। यकीन मानिए, जैसे आप हरकतें कर रहे हो तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। इसलिए इलेक्शंस, वो तो खैर रिक्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं कह रहा था, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। थैंक यू सो मच। जयेश जी, आज एडीजीपी जम्मू व डिवकॉम जम्मू के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये कहा गया है कि स्मार्ट मीटर्स लगने हैं, लग के रहेंगे। जम्मू कश्मीर की जनता को कैसे देखना चाहिए? देखिए, ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, स्मार्ट मीटर लगेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये जो भी स्मार्ट मीटर का इशू हो रहा है काफ़ी दिनों से, ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की टोटली नाकामी है, इनकी बेवकूफ़ी है। इन्होंने जिस तरह से ये जो इशू को ये हैंडल किया है, मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया में आज तक ऐसा इस तरह से इशू हैंडल नहीं किया होगा। अगर आप बात करें स्मार्ट मीटर, देखिए कोई भी जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, बड़े प्रोजेक्ट में सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, यानी कि उसको पायलट पायलट प्रोजेक्ट लेते हैं। वहाँ पे छोटे से एरिया में आप टेस्टिंग वगैरह करते हैं और सब कुछ जब ठीक ठाक होता है, व्हेन पीपल आर सेटिस्फाइड, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिस्फाइड, तब आप उसको पूरे बिगर एरिया में, यानी कि सिटी में या पूरे स्टेट में, यूटी में आप उसको लागू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, कोई छोटा सा एरिया नहीं लिया, पूरे के पूरे यूटी में इन्होंने करना शुरू कर दिया। अपनी गुंडागर्दी की, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने समझाया कुछ नहीं, लोग अपने पीटते रहे, ये दबादब लगाते रहे। और आज आलम देखो क्या है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारे जेएंडके में लोग, हमारी माएँ बहनें सड़कों पे हैं, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। अरे वो गिड़गिड़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? जब यहाँ पर उनका बिल आता था दो ढाई हज़ार 3,000, उनकी आमदनी शायद कम है या नहीं है, या 8,000 है, 10,000 है, उनका बिल सीधा आ रहा है 25,000, किसी का 40 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। वो कहाँ जाएंगे? वो सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? मैं कहता हूं कि यकीन मानिए, मैं पहली बार देख रहा हूं कि जम्मू में इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ओनली बिकॉज इनकी नाकामी की वजह से, एलजी की नाकामी की वजह से, बिकॉज वो सुनता किसी की नहीं है। लिटरली मैं आई एम मेकिंग द यूज ऑफ दिस वर्ड, गुंडागर्दी चल रही है। तो सारा का सारा मैं श्रेय उनको देता हूं। और मुझे बताइए, द वे दे आर हैंडलिंग दिस राइट नो, मुझे नहीं लगता चीज़ें इतनी जल्दी ठीक होंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये गलत कर चुके हैं। इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। गलती क्या हो चुकी है? छोटे से एरिया में इनको टेस्टिंग करनी चाहिए थी। जब वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो तब ये पूरे जेएंडके स्टेट में, यूटी में करते हैं। अभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि लगे रहेंगे, कुछ ये बता रहे हैं 3-4 चीज़ें हम ऐसे करेंगे, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, जैसे ये हैंडल कर रहे हैं अभी भी ये दे वोंट बी एबल टू सॉर्ट आउट द इशू। इनको अगर सॉर्ट आउट करना है, मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, आप क्या कीजिए, अगर आप इस स्मार्ट मीटर को सक्सेसफुल करना चाहते हो, पहले आप एक छोटा सा एरिया लीजिए। जम्मू कश्मीर में कोई भी आप छोटा सा एरिया ले लीजिए, शायद त्रिकुटा नगर ले लीजिए, शास्त्री नगर ले लीजिए, कोई भी 1 किलोमीटर का दायरा लीजिए, वहाँ पे आप अपने स्मार्ट मीटर्स लगाइए, सब कुछ टेस्टिंग कीजिए। क्या रीडिंग हमारी ठीक आ रही है? क्या बिल हमारे कम आ रहे हैं? क्या लोग सेटिस्फाइड है?
क्या एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक लग रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड, ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लगाइए। अरे मेरे को हैरानगी होती है जब इनकम लोगों की है नहीं। आपको पता है 4-5 सालों में क्या हुआ, आर्टिकल्स रिमूव हो गए, ठीक है, फिर बंद रहा, हाँ, लोगों की आमदनी कम हुई है। अरे भाई आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए कि यहां पर लोगों की इनकम बढ़े, लोग खुशहाल हो। लोगों की इनकम कम हो रही है, आप ठोक ठोक के कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी स्मार्ट मीटर, और वो भी आप विदाउट एनी प्लानिंग आप ये कर रहे हो। तो मुझे बताइए, लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? स्मार्ट मीटर्स की बात कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं। आप गूगल करो, ठीक है, मैं सभी जनता को कहता हूं आप गूगल करो, क्या वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में एक्सपेरिमेंट करना आता है इनको। एक्सपेरिमेंट करना है तो जम्मू कश्मीर की जनता, बिकॉज इनको पता है ये बेचारे शरीफ शराफ लोग हैं, बोले वाले लोग हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, अगर बोलेंगे भी तो बस डंडा मार के चुप करा देंगे। लेकिन एलजी साहब, इस बार लोग चुपचाप नहीं होंगे। आप थोड़ा लोगों की बात सुने। आप क्यों बाहर वालों की बात सुनते हो? क्या हम जम्मू कश्मीर के लोग डोगरे लोग नहीं हैं? क्या हमारे सीने में दिल नहीं है? मैं लास्ट में फिर से कहूंगा, अगर आप चाहते हो इसको ठीक करना, तब ये ठीक हो सकती है। आप छोटा सा एरिया लीजिए, उसको सिलेक्ट कीजिए, वहां पे टेस्टिंग कीजिए 1 किलोमीटर के एरिया में। जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा, व्हेन पीपल आर सेटिस्फाइड, यू गाइज आर सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, आप लगाइए। और दूसरा, लोगों की इनकम बढ़ाइए। ये इसके बारे में मैं यही कहना जी चाहूंगा। जी, जहाँ एक तरफ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग सारे सड़कों पे हैं स्मार्ट मीटर्स को लेकर के, उनमें एक रोष है, गुस्सा है, आए दिन प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ इस तरह से इतने बड़े बड़े अधिकारी जो हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं, वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या एक असर जाएगा उन लोगों पे? देखिए, असर क्या, ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना, द वे दे आर डीलिंग द सिचुएशन, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बड़ा ही पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, क्योंकि इनको पीछे से बोला जाता है कि भाई ये A+B=this, B+D=this, राइट। ये कोई समझदारी वाली बातें मुझे नहीं लग रही। अगर ये समझदारी वाली बातें होती तो इतने प्रोटेस्ट नहीं होते। और मार्क माई वर्ड, जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रोटेस्ट है रुकने वाले, बिकॉज इनका जो तरीका है सिचुएशन को डील करने का, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है, आपको पता चल जाएगा। जबकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट है रुकने चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि, देखो, हम सियासत में हैं लोगों की सेवा के लिए, ठीक है, मैं नहीं चाहते मेरे जम्मू कश्मीर के लोग, मेरे जम्मू कश्मीर की मेरी बहनें, मेरी माएँ रोड पे आए। हाँ, बड़ी शर्म की बात है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी शर्म की बात होनी चाहिए, जो कि नहीं है। जैसे अगर बात करें हम स्रोर टोल प्लाज़ा, कुछ दिनों से जो है युवा राजपूत सभा के जो हमारे जो जम्मू के लड़के हैं, जो हमारे जम्मू के शेर जिनको कहा जा रहा है, जिन्होंने स्रोर टोल प्लाज़ा हटाने के लिए जो है वहाँ पे जद्दोजहद की, प्रोटेस्ट किया। अब उनकी जो उस मुहिम थी, उसके पीछे जो है हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर व्यक्ति जो है उनके समर्थन में उतर आया है। उनको अभी तक अरेस्ट जो है वो रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं? और कल जम्मू बंद का आह्वान जो है सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी तक कोई भी कॉल जो है उस तरह की नहीं आई है। किस तरह से देखते हैं, कितना सक्सेसफुल होगा ये जम्मू बंद? देखिए, सबसे पहले तो मैं लिटरली दिल की गहराइयों से युवा राजपूत सभा को सैल्यूट करता हूँ, लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे कॉज को आगे लेके गए। और सबसे बड़ी बात, पास्ट में देखो, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट लोग प्रोटेस्ट करते थे। मेरा ये मानना है कि अगर महाराजा हरि सिंह के बर्थडे की छुट्टी अगर मिली थी तो उसके पीछे राजपूत सभा का बहुत बड़ा हाथ है। और अगेन, ये टोल प्लाजा है, अगर ये माहौल गरमाया है और अगर ये टोल प्लाजा अगर हटेगा तो इट इज़ बिकॉज ऑफ युवा राजपूत सभा और हमारे सारे डोगरा लोग, उनकी वजह से। अगेन, इन्होंने जो सिचुएशन हैंडल की है, दैट इज़ वेरी वेरी बैड, वर्स्ट। मैं इनको 0 का नेगेटिव नंबर दूंगा। अरे सिंपल सी बात है, हर कोई लोग 4-5 सालों से लोग बोल रहे हैं कि ये इलीगल है। इलीगल कैसे है? देखिए, दो टोल के बीच में डिस्टेंस कम से कम 60 किलोमीटर का होना चाहिए, और इसका बहुत कम है, 30-35 है। और दूसरी बात, यूटी में कोई होता ही नहीं है, टोल प्लाजाज होते नहीं है, और ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं। आप सोचिए, युगल किशोर, नितिन गडकरी, चंद्रगंगा, इनके ही लीडर बोल रहे हैं। ये खुद बोलते थे कि हम इसको उखाड़ेंगे, तो उखाड़ क्यों नहीं पाए? इतने एमपी आपके बोल रहे हैं, अरे आपको उखाड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या दिक्कत है? आप लोगों से रोज कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हो? क्या हराम की कमाई है? हमारे डोगरों के पास हराम की कमाई है? मुझे बताइए।
और अगर आपने इतना कलेक्ट किया है तो क्या आप वापस नहीं करोगे, अगर कल को उतारोगे भी? तो मैं ये कहूँगा कि द वे दिस दे आर हैंडलिंग दिस सिचुएशन दैट इज़ वेरी वेरी बैड। और देखिए मैं ये भी कहूँगा कि जैसे उस दिन वहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल प्रोटेस्ट किया, इन्होंने कहा भी। और जिस दिन वहाँ पर, जिस शाम के दिन इन पे एफआईआर लगाई गई, काफ़ी लोग वहाँ थे, इनफैक्ट मैं भी वहाँ पर था, यकीन मानिए। उनका पीसफुल प्रोटेस्ट था और उस पोजीशन पे स्रोड टोल प्लाज़ा पे गलती से किसी ने पैर लगा दिया था या कुछ, एक शीशा टूट गया था। तो मुझे याद है कि वहाँ पर हैप्पी सिंह वहाँ पर ऐसे खड़ा हो गया और उसने बोला कि ओए एक ये चीज़ नहीं करे हो, ये चीज़ गलत है। तो उसने माफ़ी मांगी और यकीन मानिए उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। वो सारा का सारा वहाँ पर पीसफुल था, किसी ने कोई पत्थरबाजी कोई कुछ नहीं की। और शाम को वो साइड पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन पे एफआईआर लगा दी गई। जबकि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये देख रहा था, जो सुन रहा था, ये बोला गया क्योंकि वहाँ पर पत्थरबाजी हुई। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वहाँ पर कोई पत्थरबाजी नहीं हुई थी, एक शीशा या 2 शीशे टूटे थे, माफ़ी मांग ली गई, सब कुछ ठीक ठाक था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। अरे आपको क्या चाहिए था कि जब इतना सारा कुछ हो रहा है, पहले तो आपको चलो इसको बंद कर देना चाहिए था। चलो अगर आपको सिचुएशन उसको हैंडल करनी थी, आप क्या कर सकते थे? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती थी कि आप उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दीजिए टोल प्लाजा को, जब तक आपका इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमारे वहां से सेंटर से अधिकारी आएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे। अरे अधिकारी आएंगे तो मुझे बताइए, ये जम्मू कश्मीर में जो आपने इतने इतने लीडर बिठा के रखे हैं, एलजी बिठा के रखा है, क्या इनकी कोई कुछ वैल्यू नहीं है? बिल्कुल। क्या है ये? दे आर नथिंग। इसके मतलब सेंटर से कोई आएगा वो देखेगा 4 साल से यहां पर लोग चिल्ला रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बकवास कर रहे हैं? जो आपका रहना है, हाँ, इसकी तो पहले कोई बात सुनता ही नहीं है। हाँ, क्या एलजी की भी कोई वैल्यू नहीं है? मुझे बताओ। यानी कि ये क्या दे आर द पपेट्स? इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए जनाब आपने 4 साल लगा दिए। हाँ, और लास्ट में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हो कि वहां से टीम आएगी। ठीक है, टीम आएगी, फाइन। अरे भाई उसको सस्पेंड तो करो। इतना सीन आपने क्रिएट कर दिया, जगह जगह इसको भी लेके जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सांबा के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आपने उनको जेल के अंदर रख दिया है, तो आप कह रहे हो टीम आएगी? अरे क्या फॉर गॉड सेक क्या कर रहे हो? कैसे आप हैंडल कर रहे हो? आप कम से कम उसको सस्पेंड तो कर रहे हो। आप टोल को फॉर द टेम्पररी सस्पेंड भी नहीं कर रहे। इट मींस आप तो या तो गुंडागर्दी कर रहे हो साफ, या आप पे दमी नहीं है, बस सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, पपेट्स, टट्टू कह लो, वो हो आप लोग। और यकीन मानिए जम्मू कश्मीर में मतलब किसी की सुनवाई ही नहीं है। वैसे तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्शंस नहीं करवा रहे। और देखिए इस पे याद आया कि इलेक्शंस नहीं करवा रहे, कितनी कितनी विडंबना है। इनको पंचायत के इलेक्शंस करवाने हैं, ठीक है जी, डीसी बीडीसी एमपी के इलेक्शंस करवाने हैं। हाँ, मुझे बताइए आपको यहाँ पर असेंबली के एमएलए के इलेक्शंस क्यों नहीं करवाने? क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी इलेक्शन होगी आपको ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। और दैट इज वाई आप कहते हो ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी अपनी ऑटोनॉमी है। नहीं, ऑटोनॉमी होती तो अभी तक इलेक्शंस हो गए होते, वो भी आपके पपेट है। दैट इज वाई यू डोंट वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन। दिस इज अ रीजन कि वो इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। इनको लगेगा कि यार जब हमारे यहाँ पर सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगी तो हम इलेक्शंस करवाएंगे। यकीन मानिए जैसे आप हरकतें कर रहे हो तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। इसलिए इलेक्शंस, वो तो खैर रिक्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं कह रहा था कि द वे दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन दैट इज़ वेरी वेरी बैड, जबकि चीज़ें कुछ भी नहीं है। यकीन मानो चीज़ें कुछ भी नहीं है। टोल प्लाजा दिस इज़ नथिंग। मैं कहूँगा ये आपका स्मार्ट मीटर्स कुछ नहीं। यकीन मानिए इतना हवा बना दिया, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं रो रही हैं, बहनें रो रही हैं। गॉड फॉरबिड कोई बड़ी चीज़ हो जाए तो फिर क्या हो जाए? यहाँ पर छोटी सी चीज आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, छोटी सी चीज, यू आर रिएक्टिंग लाइक एन इलिटरेट पर्सन। तो हाउ विल यू बी एबल टू एंड, हाउ विल यू बी एबल टू डील द सिचुएशन विच इज वेरी वेरी रिस्की? दिस इज वेरी वेरी बैड। और मैं एज ए सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, ठीक है, मैं बड़ा ही दुखी हूँ, हताश हूँ कि जैसे ये जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, मुझे लगता है कि सारा का सारा श्रेय जो जाता है एलजी साहब, आप जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो। प्रधानमंत्री साहब, एलजी साहब हमारे यहाँ पर जम्मू कश्मीर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3-4 सालों में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं, एक भी प्रोटेस्ट को इन्होंने उनकी बात नहीं मानी है। लोग को क्या हम लोग नहीं है? क्या मेरे जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है? मैं गलत, आई डोंट वांट टू मेक द अब्यूसिव लैंग्वेज, दिल कर रहा है कुछ बोलने का, लेकिन मैं अपने बात करूंगा डेमोक्रेटिक तरीके से बात करूंगा। क्या वो लोग नहीं है? एलजी साहब, आप जाइए यूपी जाइए और वहां पर लोगों की सेवा कीजिए। और प्रधानमंत्री साहब, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप बीइंग द, आपके पास जो चेयर है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं मोदी साहब, लेकिन प्लीज यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी को चेंज कीजिए। और दूसरी चीज, या मैं कहता हूं, यहां पर कुछ हमारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीप्स हैं, मार्क माय वर्ड्स, हाँ, वो नहीं चाहते कि जम्मू फले, जम्मू आगे बढ़े। तो इसलिए प्रधानमंत्री साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए ये ब्लैक शीप्स, और प्लीज एलजी को आप वहां बिठाइए। मुझे लगता है फिर जाके कुछ हमारे जम्मू का चीज ठीक हो सकती है। जयेश जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो स्रोड टोल प्लाज़ा जो इतना बड़ा एक इशू बन चुका है, ये कहीं ना कहीं जो है सरकार या सरकार में बैठे हुए कुछ लोग जान करके इसको जो है बड़ा इशू बनाना चाहते हैं, ताकि रोज़गार पे बात ना हो सके, स्मार्ट मीटर पे बात ना हो सके, और जो ये जो टैक्सेस लगाए गए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, उस पर बात ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात ना हो, ध्यान सारा जो है उस पर चला जाए। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपने फेस को, इनके फेस पे कोई गंदी चीज़ ना फेंक दे, कोई डर्टी चीज़ ना फेंक दे, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता तब ये कर रहे हैं, हो सकता बड़ी बात है, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेके ऑलरेडी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, फिर यहाँ पर दरबार के चलते कितना यहाँ पर काम दाम होता था, लोग यहाँ पर खुश थे, कई सारी चीज़ें, कई सारे इश्यूज़ हैं। मतलब लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं जगह जगह, आपको पता है, हमारे डेली वेजेस, हमारे मतलब कई सारे लोग जो रिक्रूटमेंट कैंसिल हुई है, जगह 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 वो सारे दबा दिए गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो करवाने में हो सकता है इनका कुछ हो, या ये चाहते नहीं ये दबे, ताकि वो सारी की सारी चीज़ें दब जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ एक तरह का अत्याचार हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। जैसे मैं बता दिया, हमारी माएँ बहनाएँ बुज़ुर्ग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ते विनती है कि प्रोटेस्ट कीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन प्लीज़ लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल भी हाथ मत लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ आप दुखी हो, बहुत दुखी हो, लेकिन कोई पत्थरबाजी, कोई कुछ नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। और यकीन मानिए यहाँ पर ठीक होगा। ये एलजी भी वापस जाएंगे, प्रधानमंत्री हमारी बात मानेंगे, यहाँ पर जो ब्लैक शीप्स हैं उनको रिमूव करेंगे, फिर जाके यहाँ पर ठीक होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कहना चाहूँगा, बीजेपी के नेताओं, आप क्या कर रहे हो? आप अपनी किरकिरी करवा चुके हो इतनी जबरदस्त, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। कुर्सी चाहिए। क्या आपको जम्मू कश्मीर के, अपने जम्मू के डोगरों का बिल्कुल भी नहीं है? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया, आपको जिताया, 25 लोगों को यहां पर लेके आए। मैं वैसे गंदे वर्ड यूज नहीं करूंगा जो बाकी लोग आपके लिए कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो अपना जमीर जगाओ यार। आपका जमीर थोड़ा जागेगा, बाहर आओगे तो हमारे लोगों की थोड़ी दर्द कम होगा। उनका दर्द यह है कि आप लोग सामने क्यों नहीं आते हो, यह है उनका दर्द। सबसे बड़ा दर्द यह है कि हमारे 25 विधायक जिनको हमने यहां पर लाया था, दे आर निठल्ले, हमारे लिए सामने नहीं आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यह आपके लिए मैसेज है, बाहर आओ। क्योंकि अगर आप बाहर आए तो हो सकता है आपका थोड़ा कुछ पॉजिटिव हो जाए। बाकी आपको जो आप कर रहे हो, टिकटें वुकटें, आपको पता चल जाएगा कि कितने आपको टिकटें मिलेंगी। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी सीनियर नेता जयेश गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।